हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान से संबंधित एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वनस्पति विज्ञान। तो दोस्तों, आज हम वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अपचयन या ऑप्शन डी प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण है वह प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण है वो एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। यह दोस्तों पौधे के हरे पत्तियों में संपन्न होती है। इसमें दोस्तों प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, अर्थात दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया में दोस्तों 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का अनुकूल तापमान होना चाहिए। इस प्रक्रिया का दोस्तों जो अंतिम उत्पाद बनता है दोस्तों वो बनता है ग्लूकोज। यह दोस्तों लाल तथा नीले रंग में तेजी से होता है, जबकि बैंगनी एवं पीले रंग में सबसे कम होता है। अर्थात दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो नीले व लाल रंग में तेजी से होता है, जबकि बैंगनी और पीले रंग में सबसे कम गति से होता है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें मुक्त होने वाली ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों, तो इसमें मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण किया जाता है तथा ऑक्सीजन मुक्त किया जाता है। इसमें दोस्तों दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन जब संश्लेषित किया जाता है तब जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन लेना वो ऑक्सीजन को छोड़ना, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड लेना ऑक्सीजन छोड़ना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन लेना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना या ऑप्शन डी ऑक्सीजन लेना व नाइट्रोजन छोड़ना। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें दोस्तों हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अनुकूल तापक्रम है या कितना तापमान अनुकूल होना चाहिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड या ऑप्शन डी 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का तापमान अनुकूल होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पादप पोषक नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी फास्फेट या ऑप्शन डी आर्सेनिक। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों जो आर्सेनिक है वो क्या है, पोषक पादप में पोषक नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्णहरित या क्लोरोफिल निम्नलिखित में से कौन सा तत्व में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी मैग्नीज या ऑप्शन डी मैग्नीज। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो पर्णहरित या क्लोरोफिल है दोस्तों मैग्नीशियम तत्व में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों की वृद्धि के लिए कितने वृहद पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 8।
तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों पौधे की वृद्धि के लिए 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इन कौन कौन से 7 पोषक तत्व है उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों पौधे के पोषण के आवश्यक तत्व जिसमें दोस्तों जो पौधे में 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसे हम 7 प्रकार में बांटते हैं, जो कि हवा, पानी, मृदा से प्राप्त किए जाते हैं। इनमें से पहला तत्व है दोस्तों दीर्घमात्रिक पोषक तत्व, जो दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों पोषक तत्व पौधे जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट एवं आयरन आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों लघुमात्रिक पोषक तत्व। इसमें दोस्तों बेरिलियम, कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीशियम, मोनोजाइट एवं जिंक आते हैं। तीसरा है दोस्तों क्रांतिम तत्व। इसके अंतर्गत दोस्तों अधिकांश मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी होती है और ऐसे भूमि में दोस्तों उर्वरता बनाए रखने के लिए जिन तत्वों को खाद के रूप में डाला जाता है। इनमें दोस्तों बायो फर्टिलाइजर्स का निश्चित अनुपात में होना चाहिए। जो अगला जो तत्व है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों पादप के जाइलेम में निम्नलिखित उत्तरदायी है। आपके ऑप्शन है जल का वहन, ऑप्शन बी भोजन का वहन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का वहन या ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थात दोस्तों जो पादप में जाइलेम है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य। तो दोस्तों जो जाइलम होता है वो जल एवं खनिज के लवण के परिवहन का कार्य करता है और जो फ्लोएम होता है दोस्तों वो पौधों में भोजन पदार्थों के परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। आपके ऑप्शन है एब्सिक एसिड, ऑप्शन बी इथालिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन या ऑप्शन डी ऑक्सी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी इथालिन। तो दोस्तों जो इथालिन है वो गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एक हार्मोन्स है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों दालों के अंकुरण के लिए निम्न के मध्य कौन सा परिणाम प्राप्त होता है। पहला दे दोस्तों थाइमिन में वृद्धि, दूसरा है रिफोब्लिन में वृद्धि, तीसरा दोस्तों विटामिन सी में वृद्धि। आपके ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थात दोस्तों जो दालों के अनुकूलन में थाइमिन की वृद्धि और रिफोब्लिन में वृद्धि का परिणाम प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। आपके ऑप्शन है एसिटिलीन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है एसिटिलीन। तो दोस्तों जो एसिटिलीन होता है वो हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन पौधों का वृद्धि या हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स है। आपके ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोसिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोन या ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो आइए दोस्तों इन सब को एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें पादप हार्मोन्स की तो दोस्तों पौधों में संतुलित विकास, पुष्पन क्रिया तथा जैविक क्रियाओं के समन्वय हेतु निम्न पादप हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला है दोस्तों ऑक्सीन। तो दोस्तों ये पौधे जो है पौधे के ऊपरी सिरों में बनते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़िएगा। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पे। जो दूसरा है दोस्तों वो है जिबेरलिन, जो कि ये दोस्तों क्या है एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह दोस्तों पौधे के ऊपरी सिरों एवं भून पे बनता है तथा इसके सभी भागों में वृद्धि करता है। उसी प्रकार दोस्तों तीसरा की बात करें तो तीसरा है दोस्तों साइटोकाइनिन।
तो दोस्तों ये भी वृद्धि को प्रेरित करता है। यह पौधे के अंग निर्माण को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ दोस्तों यह कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों है थायमिन या एथिलीन। तो दोस्तों यह जो है दोस्तों गैसीय अवस्था में होता है। यह दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों कच्चे फलों को पकाना है। यह भी दोस्तों वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स है। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दोस्तों वो है एसिटिक एसिड। तो दोस्तों जो एबिसिक अम्ल है वो पादप वृद्धि, पाचक, उपाचय, निरोध का काम करता है। यह दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करता है तथा दोस्तों ये जीवनता को बढ़ाता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला और लास्ट है दोस्तों वह छठवां फ्लोरिजीन। दोस्तों यह जो होता है हार्मोन्स का संश्लेषण पत्तियों के माध्यम से होता है जो पुष्पों के खिलने में मदद करता है। इसलिए दोस्तों इन हार्मोन्स को फ्लोरिज्म या फूलों के खिलने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन्स कहा जाता है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण फ्लोरीन या पादपों का संश्लेषण करने वाले हार्मोन्स, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा पौधा इंडियन सिनसेंग के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है अश्वगंधा, ऑप्शन बी मुलेठी, ऑप्शन सी तुलसी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है अश्वगंधा। जो अश्वगंधा है दोस्तों वो इंडियन सिनसेंग के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको सुमेलित करना है। एक तरफ सूची आ दिया है प्रकंद, स्तंभकंद, शल्ककंद, दिग्घनाकंद। सूची ब में दिया दोस्तों लहसुन, जिमीकंद, अदरक और आलू। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो प्रकंद है वो अदरक, स्तंभकंद है दोस्तों वो हो जाएगा आलू, शल्ककंद है दोस्तों वो हो जाएगा लहसुन और घनकंद हो जाएगा दोस्तों जिमीकंद या सूरन। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो है तना रूपांतर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे दोस्तों प्रकंद तना रूपांतर हल्दी अदरक फन, स्तंभकंद तना रूपांतर के उदाहरण दोस्तों आलू और शल्ककंद रूपांतर के उदाहरण दोस्तों प्याज या लहसुन और घनकंद या तना रूपांतर है दोस्तों कच्चालू या जिमीकंद। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण तना रूपांतरण है और उसके उदाहरण हैं, आप याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों पौधे की वृद्धि मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है क्रेस्टोग्राफ, ऑप्शन बी फोनोग्राफ, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ या ऑप्शन डी सोनोग्राफ। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है क्रेस्कोग्राफ। तो दोस्तों क्रेस्कोग्राफ से हम पौधे की वृद्धि को मापते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोयाबीन में पीला मोजेक बीमारी किसके द्वारा फैलता है? आपके ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी वायरस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी फफूंद, अर्थात दोस्तों जो सोयाबीन में जो मोजेक बीमारी है वो फफूंद के कारण फैलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्रेस्कोग्राफ किसके द्वारा बनाया गया है? आपके ऑप्शन है जेसी बोस, ऑप्शन बी एस.एन. साहनी, ऑप्शन सी बीरबल साहनी या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है जेसी बोस। तो दोस्तों जेसी बोस ने क्रेस्कोग्राफ का निर्माण किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक तरफ सूची 1 और सूची 2 में आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है दोस्तों उत्पाद और सूची 2 में दिया दोस्तों स्रोत। उत्पाद में दिया दोस्तों ए अफीम, बी हींग, सी रबर, डी कुनेन। सूची 2 के स्रोत में दिया दोस्तों ए छाड़, दूसरा जड़, तीसरा फल, चौथा तना। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो अफीम है वो फल और जो हींग है दोस्तों वो हो जाएगा जड़ और दोस्तों जो रबन है दोस्तों वो हो जाएगा तना और जो कुनेन है दोस्तों हो जाएगा छाल। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये कुछ फल दिए गए हैं और खाया जाने वाला भाग। तो दोस्तों जैसे कि अंगूर है, अमरूद, बाय फल वृत्ति, मूंगफली है बीज पत्र को, चना है बीज पत्र को, बेल है मध्य भाग को, पपीता है दोस्तों मध्य फल वृत्ति,
तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फल और खाए जाने और भाग संबंधित कुछ फैक्ट है। आप वीडियो को पॉज करके इसे पूरा देखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलू में पाया जाने वाला वनस्पति विषाक्त तत्व कहलाता है। आपके ऑप्शन है कैफीन, ऑप्शन बी सोलालाइन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन साइनाइड या ऑप्शन डी लैक्टिन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों आलू में पाया जाने वाला वनस्पति सोलानाइड विषाक्त तत्व है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा जल का कौन सा रूप प्रायः पौधों से प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है गुरुत्वीय जल, ऑप्शन बी केशिका जल, ऑप्शन सी आर्द्रताग्राही जल या ऑप्शन डी कृत्रिम जल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका जल। तो दोस्तों मृदा जल का जो कोशिका जल है उसमें ही दोस्तों पौधे प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है। आपके ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट या ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिया। तो दोस्तों यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत की सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पादपों में जल परिवहन को समझने वाला सर्वाधिक मान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके ऑप्शन है जयवाद, ऑप्शन बी मूलदाब, ऑप्शन बी भौतिकवाद या ऑप्शन डी अंतःशोषणवाद। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी भौतिकवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मशरूम एक है। आपके ऑप्शन फूलदार पौधा, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी पौधे जिसमें हरे रंग के सूक्ष्म धागे होते हैं या ऑप्शन डी कवक। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी फफूंद। तो मशरूम जो है एक प्रकार का फफूंद या फंगस है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी में कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं। आपके ऑप्शन है 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 24। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी 18। तो आइए दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज के एक अणु का संश्लेषण के लिए 2 एटीपी अणु जारी किए जाते हैं और 18 एटीपी अणु का उपयोग किया जाता है। अर्थात दोस्तों एक ग्लूकोज के अणु के संश्लेषण के लिए हम 18 एटीपी अणु का संश्लेषण करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। आपके ऑप्शन है पोटेशियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी बोरान या ऑप्शन डी क्लोरीन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है पोटेशियम। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों यदि हम बात करें प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट जो पौधे में वृद्धि के संबंध है उसमें दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो दोस्तों पोटेशियम जो है उसका सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पादपों के किस उत्सर्जित पदार्थों के कारण कच्चे फल कड़वे एवं खट्टे होते हैं। आपके ऑप्शन है रेजिन, ऑप्शन बी टेनिन, ऑप्शन सी लैक्टेस या ऑप्शन डी ग्लूकोसाइड। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन बी टेनिन। तो दोस्तों टेनिन के कारण ही दोस्तों पदार्थ जो है पादपों में जो कच्चे फल कड़वे और खट्टे होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बायोफिल्म निम्न में से किसका उदाहरण है। आपके ऑप्शन है विखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी कायिक प्रवर्धन या ऑप्शन डी पुनर्जन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी कायिक प्रबंधन। तो बायोफिल्म है दोस्तों वो कायिक प्रबंधन का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया कहा जाता है।
आपके ऑप्शन ए कहाँ होता है? आपके ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्मा में, ऑप्शन सी स्ट्रोमा में, या ऑप्शन डी थाइलाकोइड में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो थाइलाकोइड है उसमें ही दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षणों की वंशानुगति का नियम निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है? आपके ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी मेडलफ, ऑप्शन सी लेमार्क, या ऑप्शन डी ह्यूगो डी व्रिस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी मेडलर। मेडलर ने दोस्तों वंशानुगति का नियम प्रतिपादित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से प्रकाश का कौन सा तरंगदैर्ध्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक अवशोषण होता है? आपके ऑप्शन है लाल प्रकाश, ऑप्शन बी नीला प्रकाश, ऑप्शन सी हरा प्रकाश, या ऑप्शन डी पीला प्रकाश। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी नीला प्रकाश। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? आपके ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, या ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो साइटोकिनिन है वो एक पादप हार्मोन्स है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी है। आपके ऑप्शन है जल का परिवहन, ऑप्शन बी एमिनो अम्ल का परिवहन, ऑप्शन सी खाद्य का परिवहन, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन का परिवहन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों वनस्पति में जाइलम जो है जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक है? आपके ऑप्शन है सूर्य प्रकाश, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जल, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति का होना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो वनस्पति विज्ञान से संबंधित थे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए धन्यवाद।